हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे और इसके 5 पार्ट हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने एक दो लगवाए थे, आज 2-3 और लगवा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी इरेशनैलिटी हमें प्रूव करनी है, तो उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, प्रूव दैट 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। यानी इस नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है विरोधाभास, हिंदी में इसको कहते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास कहते हैं। उल्टा, यानी कि अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम लोग इसको रैशनल मान के चलेंगे और बाद में अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे, ठीक। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2√7 को रैशनल नंबर लेट कर लिया और किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो अगर ये रैशनल नंबर है 2√7 तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर, या सीधे ऐसे लिख देना P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी दोनों इंटीजर है और Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को छोड़कर ये जो बचा है इसको इधर भेज दीजिए। तो √7 इक्वल क्या हो जाएगा, P/ ये 2Q बन जाएगा, ठीक। अब देखो हमने क्या बताया था, हमारे पास आया P/2Q। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं हल करने पर आता क्या है। P क्या था, एक इंटीजर था, ठीक है। 2 है, Q क्या था, Q भी इंटीजर था। और इंटीजर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो इंटीजर ही देगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमें पता है रैशनल नंबर होता है। जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, नीचे भी इंटीजर ले लो, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल। क्यों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक। अच्छा, तो हमारी बात क्या हो गई कि हमने इसको जब हल किया, जब सॉल्व किया, ऑन सॉल्विंग P/2Q वी गेट, हमें मिला क्या मिला, इट इज अ रैशनल, यानी कि रैशनल आया ना हल करने पर, इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक। बट रैशनल नंबर लिख दो, बट ये जो है √7 ये तो इरेशनल नंबर होगा। क्यों, बताया था अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, 7 प्राइम नंबर हो, तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो वो 100% इरेशनल नंबर होता है, ठीक। तो हमें पता है कि ये जो √7 है वो इरेशनल नंबर है, ठीक। इसे आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको ये भी प्रूव करना होगा कि √7 एक इरेशनल नंबर है। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बताया है कि √7 है या √2 है, उसको कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, ठीक। फिलहाल तो ये हम लोगों का क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो इट इज अ रैशनल नंबर, कौन, ये रैशनल नंबर निकला, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि LHS क्या आया, LHS में आया इरेशनल नंबर, RHS में आया रैशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसी को मैं लिख दूंगा, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होगा किसके, रैशनल नंबर के। इसका मतलब हमारी बात गलत साबित हो गई, ठीक है। हमने क्या किया था, जो बात मानी थी उसका उल्टा, वरना बराबर आ जाना चाहिए ना। जो बात हमने लेट की थी उसके अनुसार ये दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंट्राडिक्शन जो है वो अराइज कर जाएगा, ठीक है। यानी हमारी बात गलत साबित हो जाएगी। तो आपको लिखना होगा कंट्राडिक्शन, दिस कर लेना, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है। कंट्राडिक्शन हैज अराइजन यानी कि हमारी बात गलत साबित हो गई। क्यों, किसके कारण,
ड्यू टू आवर एजम्पशन, यानी हमारे एजम्पशन के कारण, यानी जो हमने सपोज किया था उसके कारण हमारी बात गलत साबित हो गई। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये हर क्वेश्चन में लिखना होगा, इसलिए ध्यान से देख लो क्या लिखा है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, हमारी बात गलत साबित हो गई किसके कारण? ड्यू टू आवर एजम्पशन, जो हमने सपोज किया था। क्या सपोज किया था? आवर एजम्पशन दैट 2√7 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने सपोज किया था, यही किया था ना। तो ड्यू टू आवर एजम्पशन, यानी हमारे एजम्पशन के कारण, क्या था वो एजम्पशन जो हमने सपोज किया था? 2√7 एक रैशनल नंबर है, ये बात क्या हुई? गलत साबित हो गई, यानी कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। अतः यानी हेंस 2√7 जो है वो रैशनल नहीं होगा, इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर? ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर 4 नंबर में आता है तो आपको √7 को इरेशनल प्रूव करना होगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। कैसे होगा मैंने वीडियो में बताया है, आप उसको देख लेंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग दूसरा लगाएंगे। दूसरा भी बहुत बार पूछा गया है, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेना। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन चलेगा। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे, उल्टा लेकर चलेंगे। इसको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन आप लेट कर लो या एज्यूम कर लो, है ना। 1/√2 इज आर रैशनल नंबर, ये आप एज्यूम कर लो। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एज्यूम किया है यानी माना है। तो जब ये रैशनल नंबर आपने मान लिया है तो ये जो होगा 1/√2, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक, और याद रखना ये P और Q क्या है? इंटीजर है। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर है। और याद रखना ये जो Q है ये जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्या जीरो हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो Q जीरो भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही आप मान लेना कि P और Q जो है हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम मैंने बताया था, जैसे 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर लिए और इनमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो ये P और Q इंटीजर तो हैं और Q जीरो भी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं P और Q जो है वो को प्राइम भी है। पूरा लिख देना, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, यानी कि इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। किसमें कॉमन नहीं मिलना चाहिए? P और Q में। तो इसी बात को आप लिख सकते हो, मतलब क्या है कि जो एचसीएफ है किसका? P एंड Q का, वो एक ही आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ एक आने का मतलब है कि P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक है। ठीक, तो चाहे इस तरह से लिख देना या इस तरह से लिख देना, बात एक ही, मैंने दोनों लिख दिया है। P एंड Q आर को प्राइम नंबर, तो अगर दोनों को प्राइम होंगे तो इन P और Q का एचसीएफ हमेशा एक होगा। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो Q को 1 से इंटू करोगे Q हो जाएगा, और √2 को P से करोगे तो √2P हो जाएगा। इतनी बात होगी। अच्छा, अब स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो Q का स्क्वायर करोगे Q स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, P का स्क्वायर P हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? 2 फैक्टर निकला। किसका? Q स्क्वायर का। तो जब 2 फैक्टर होगा Q स्क्वायर का तो 2 इसको काटेगा जरूर, जैसे बताया था। मान लो हो 15, तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 5। इसका मतलब होगा ये 3 फैक्टर होगा। 3 जो है वो फैक्टर होगा किसका? 15 का। तो अगर 3 15 का फैक्टर है तो 3 इसको डिवाइड जरूर करेगा 15 को, याद रखना। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर जो 2 है वो किसका फैक्टर है? Q स्क्वायर का, यानी 2 हम लोगों का फैक्टर है। तो जब 2 फैक्टर है इसका, तो 2 जो है इसको डिवाइड भी तो करेगा। इसका मतलब होगा कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स किसको? Q स्क्वायर को। और मैंने बताया था अगर 2A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2A को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि 2 अगर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो अगर 2 4 को काटेगा तो 2 जो है इसको भी तो काटेगा, है ना। तो वही है। तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है Q को भी श्योर है कि डिवाइड करेगा। मतलब
2 जो है डिवाइड करेगा किसको, Q को भी, है ना। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, Q को। तो भैया जब 2 Q को 2 डिवाइड करेगा, समझो 2 डिवाइड करता है किसको, Q को। तो जब Q को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा। अरे भैया किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ तो आएगा। जैसे 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया, तो इसी तरह से Q को 2 से डिवाइड करोगे, मान लो M आया, लेट्स से मान लिया हमने, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2M, 2 इधर चला जाएगा। ये हम लोगों की हो गई समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इधर जगह कम है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक। तो Q की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि 1 में यहां Q लिखा है ना। इतना करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, फिर समझना कि Q की ये जो वैल्यू आई है, Q की वैल्यू यानी समीकरण 2 में है, इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि यहां पर Q की वैल्यू दी हुई है। तो पुट वैल्यू ऑफ Q, यहां लिख दे रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, देख लीजिए, ये है हमें समीकरण क्या थी, एक Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, यही थी एक। तो Q की जगह वैल्यू रख दो, Q बराबर 2M निकाला है हमने, तो Q की जगह हम लोग रख देते हैं 2M, इधर स्क्वायर हो गया, ये रहा 2P स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 दे देगा, है ना। M का स्क्वायर किया M स्क्वायर, ये रहा 2P स्क्वायर। 2 से 2 काट दो, आया 2M स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। आई बात, इसको इधर लिख लें, इसको इधर, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, दोनों बराबर ही है। तो इसको आप लिख सकते हो P स्क्वायर बराबर 2M स्क्वायर। देखो फिर 2 फैक्टर आया किसका, P स्क्वायर का। तो 2 इसको डिवाइड जरूर करेगा, इसका मतलब होगा कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स किसको, P स्क्वायर को। तो जब 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है P को भी करेगा, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स P, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, P को। तो जब P को तुम 2 से डिवाइड करोगे कुछ आएगा, मान लिया C आया, लेट्स से मान लिया भाई P को 2 से डिवाइड करोगे कुछ तो आएगा, 2 इधर भेज दिया, तो P इक्वल क्या आ गया हमारा, P इक्वल आ गया 2C। अब देखिए ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण नंबर 3 और 2 को देखना है बस, 1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें बात किसकी करनी थी, यहां देख लीजिए, हमें बात P और Q की करनी है, और P और Q में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि P और Q को प्राइम नंबर है, ये हमने माना था। तो हमारे मानने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, हमारे सपोज करने के अनुसार P और Q में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, तो यहां पर समीकरण नंबर 3 में P है और समीकरण नंबर 2 में Q है, तो हम बात P और Q की करेंगे ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको कॉपी कर लेना, मैं इसको ऊपर वाला केस मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है। तो अब देखो समीकरण लास्ट वाली लिखे रहने दे रहा हूं। तो अब समीकरण नंबर 2 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड हमारी थी Q बराबर 2M, ये था सेकंड, और थर्ड क्या थी, P बराबर 2C था। बस हो गया, ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो अब देखो 2 फैक्टर Q का भी है, 2 फैक्टर P का भी है, तो तो दोनों में कॉमन है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, P और Q का HCF जो है वो 2 आ गया, क्योंकि दोनों में कॉमन है। HCF निकालना आप जानते हो, यहां पर हेयर HCF जो हुआ, किसका HCF, P एंड Q का। HCF P एंड Q का क्या हो गया, 2, जबकि मैंने बताया था कि HCF 1 आना चाहिए, यानी कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जबकि हमें कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन मैंने क्या कहा था, P और Q का जो HCF है, HCF जो P और Q का था वो 1 आना चाहिए था, क्योंकि यही तो हमने सपोज किया था। लेकिन हमारे मानने के अकॉर्डिंग वो नहीं आया। हमने HCF इक्वल PQ का 1 बताया था, जबकि HCF आ रहा है 2, यानी हमारी बात गलत साबित हो गई। तो हमारी बात जब गलत साबित हो जाएगी तो दिस कंट्राडिक्शन, जैसे अभी लिखकर बताया था, दिस कंट्राडिक्शन, ये तो अब याद भी हो गया होगा आप लोगों को, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, ड्यू टू
पूरा लिख दे रहा हूं फिर बता रहा हूं। ड्यू टू आवर एजम्पशन, आवर OUR, ड्यू टू आवर एजम्पशन दैट, क्या माना था, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, अतः यानी हेंस, अभी समझा रहा हूं, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब समझो, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, यानी कि कंट्राडिक्शन जो था वो अराइज कर गया, यानी जो उल्टी बात थी वो साबित हो गई। ठीक है, तो उल्टी बात साबित हो गई, क्यों, किसके कारण, ड्यू टू आवर एजम्पशन, हमने जो सपोज किया था उसके कारण। ठीक है, हमने जो माना था वो बात गलत साबित हुई, यानी कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। ठीक, कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, क्यों अराइज हो गया, जो हमने माना था उसके कारण। तो हमने क्या माना था, ड्यू टू आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन के कारण, और हमारा एजम्पशन क्या था, यानी हमने क्या माना था, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, वो गलत साबित हुआ, अतः 1/√2 इरेशनल नंबर है। ठीक है,